तो दोस्तों आज हो गई है 8 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, उद्धव ठाकरे ही बने रहेंगे शिवसेना के अध्यक्ष, बागी धड़े के पास मान्यता नहीं, सांसद अरविंद सावंत का बड़ा बयान। खबर बताते चलें, शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने दावा किया है कि अधिकतर पार्टी विधायकों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागी धड़े में शामिल होने के बावजूद उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रमुख बने रहेंगे। सावंत ने कहा है कि शिवसेना बतौर राजनीतिक दल और विधायक दल दो अलग अलग समूह हैं। उन्होंने दावा किया है कि बागी धड़े के पास मान्यता नहीं है। सावंत ने आगे कहा है कि यहां तक कि अगर 2/3 विधायक भी चले जाएं तो भी कानून के मुताबिक उद्धव ठाकरे ही शिवसेना अध्यक्ष बने रहेंगे और केवल वह ही पार्टी विधायक दल के नेता की नियुक्ति भी कर सकते हैं। सांसद ने कहा है कि आप ठाकरे और शिवसेना को अलग नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर शिंदे गुट को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और उद्धव ठाकरे ही बने रहेंगे शिवसेना के अध्यक्ष। एक और अपडेट बताते चलें, बकरीद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, कहा विवादित स्थानों पर नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर कुर्बानी। खबर बताते चलें, यूपी में बकरीद मनाने को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा है कि निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी दी जाए। इसके साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की बलि देने की अनुमति नहीं है और दिशा निर्देशों के अनुसार मवेशियों की बलि की अनुमति केवल निर्धारित स्थानों पर ही दी गई है और यहां पर बकरीद को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कुर्बानी का वीडियो और खुले में नमाज ना पढ़ने की भी यहां पर नसीहत दे दी गई है। ये यहां पर अपडेट है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी का तंज, कहा भारत तो खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। खबर बताते चलें, फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का मामला देश विदेश में छाया हुआ है। पत्रकार ही नहीं, तमाम राजनेता भी इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी सिलसिले में जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी तंज करते हुए प्रेस की आजादी पर सवाल उठा दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है और पत्रकारों को बोलने लिखने के लिए जेल में डालता है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा है कि हम हमेशा ही प्रेस फ्रीडम के पक्षधर रहे हैं। इसके साथ ही जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है, इसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन भारत में लगातार देखा जा रहा है कि स्वतंत्र पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और उनको यहाँ पर लिखने बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है और अगर कोई ऐसा करता है तो उनको जेल में डाला जा रहा है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्मनी की तरफ से तंज कसा गया है मोदी सरकार पर और कहा गया है कि भारत तो खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, संयुक्त विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले मैं राष्ट्रपति अगर चुना गया तो किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराने नहीं दूंगा। खबर बताते चलें, संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने देश के मौजूदा हालात पर कहा है कि इस वक्त पूरा समाज अशांत हो गया है, समाज पूरी तरह से 2-3 भागों में बंट चुका है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त देश यहां पर अशांत असाधारण स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जरूरी घटनाओं पर चुप हो जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस समय देश में संविधान की अवहेलना की जा रही है, देश का संविधान इस वक्त खतरे में है। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि आज कहीं भी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 का मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन आज तक इस मामले पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। सीएए और वहीं एनआरसी की सुनवाई आज तक शुरू नहीं हुई। इसके उलट कई मामले कोर्ट तुरंत सुनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि किसी को भी इंसाफ मिले, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव बेहद ही अहम हो गया है।
उन्होंने कहा है कि अगर मुझे राष्ट्रपति चुन लिया गया तो मैं सिर्फ संविधान के प्रति ही जवाबदेही रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सरकार संविधान विरोधी काम करेगी या चुनी हुई सरकारों को गिराएगी तो भारत सरकार को ऐसा करने से रोकूंगा। ये यहां पर कहना है संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, मोहम्मद जुबैर की जमानत पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है सुप्रीम कोर्ट। याचिका में कहा गया है जान से मारने की दी जा रही है लगातार धमकी। खबर बताते चलें, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है और अब यहां पर आज सुनवाई होनी है मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर। दरअसल जमानत याचिका में मोहम्मद जुबैर की सुरक्षा को लेकर के काफी चिंता जाहिर की गई है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उनके क्लाइंट मोहम्मद जुबैर को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित हैं। इसलिए मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई करी जाए, जिसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। फ्री राशन देकर के बीजेपी रोजगार छीन रही है, योगी सरकार पर बरसे हैं ओपी राजभर। खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों के दौरान योगी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक एक करके योगी सरकार की खामियां गिनाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 5 किलो राशन देकर के गरीबों की शिक्षा छीनी जा रही है। ओपी राजभर ने आगे कहा है कि 95% वोटर ऐसा है जितनी सरकारें बनी उसको कुछ नहीं मिला, वो 5 किलो मुफ्त राशन को ही अपना विकास समझता है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि 5 किलो राशन इन्हें दे दो तो ये इनके लिए विकास है। राशन देकर के लोगों की शिक्षा छीनी जा रही है, उनका रोजगार छीना जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने लखनऊ में कुछ भी नहीं किया है। मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस का काम दिखता है, लेकिन बीजेपी का कोई भी काम नहीं दिखता है राजधानी में। ये यहां पर ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार पर भड़के हैं। एक और अपडेट बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को 2 साल की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल व 6,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। मतदान केंद्र में घुस करके मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार करने के मामले में कोर्ट ने राज बब्बर को यह सजा सुनाई है। दरअसल दोस्तों, यह पूरा मामला 1996 का है, जिसमें अब यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला आया है और राज बब्बर को 2 साल की सजा सुनाई गई है। अगली अपडेट बताते चलें, देश का अन्नदाता मोदी सरकार की नीयत और नीति को समझ चुका है। एमएसपी पर बीजेपी ने किया है झूठा वादा, कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमला। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है, देश के किसानों के भविष्य को दांव पर लगा करके निजी हाथों में सौंप देना ताकि एमएसपी ही न देनी पड़े। देश का अन्नदाता इस नीयत और नीति को अब समझ चुका है पूरी तरह से और किसानों का आंदोलन स्थगित करवा करके मोदी सरकार ने किसानों को यहां पर ठगने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर भड़की है मोदी सरकार पर और कहा है कि एमएसपी का जो वादा किया था भाजपा सरकार ने, वो यहां पर पूरी तरह से झूठा निकला है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऐलान कर रखा है कि वह जल्द ही पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन करने की रणनीति बना रहा है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, गलतियां सुधारी जा सकती है, ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को दी है माफी मांगने की नसीहत। खबर बताते चलें, मां काली पर बयान देकर के घिरी अपनी पार्टी की सांसद को ममता बनर्जी ने इशारों ही इशारों में माफी मांगने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि लोग गलतियां करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा भी जा सकता है। आप लोगों को बताते चलें, यहां पर ममता बनर्जी ने कहा है, हम जब काम करते हैं तो गलतियां भी करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग तमाम अच्छे कामों को नहीं देखते हैं और अचानक चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनका सीधा इशारा यहां पर महुआ मोइत्रा के बयान की तरफ ही था। नकारात्मकता हमारे दिमाग के सेल्स को प्रभावित करती है, इसलिए
सकारात्मक विचार ही मन में लाएं। ये यहाँ पर कोलकाता में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बांटने के दौरान ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और इशारों ही इशारों में महुआ मोइत्रा से कर दी है माफी मांगने की बात। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।